नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी एक थी और वे एक ही बार में वो पांचों पांडवों को वो शारीरिक सुख कैसे देती थी। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं इस पूरे वाक्य को, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे एक सच्ची घटना के रूप में माना जाता है। जो यह महाभारत पढ़ लेता है वह इसके कई दृश्यों को पढ़ के चकित रह जाता है। यह युग जहाँ पिटारों से भरा हुआ है, वहीं पर हमको इसमें कई शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, महाभारत में अकेले कौरवों पांडवों का युद्ध ही नहीं प्रसिद्ध है, जबकि महाभारत कई ऐसे रहस्यों से भरी हुई है, रहस्यमय तत्वों से भरी पड़ी है। यह हमारी महाभारत। आज हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बात करेंगे। द्रौपदी एक पांडव की पत्नी थी, लेकिन इनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ, और ये कैसे सभी पांडवों को अपना शारीरिक सुख देती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि पराये भाई की पत्नी मां समान होती है, उसे गलत देखने से मना ही होता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत के इस युग में भाइयों में इन चीजों को ध्यान में न देकर द्रौपदी के साथ सभी ने शारीरिक संबंध बनाया। आखिर एक पत्नी से सबको शारीरिक सुख कैसे मिला, यह जानने के लिए यह सुनने और सोचने में बड़ा ही अजीब लग रहा है। दोस्तों, जानते हैं इसका पूरा वाक्य क्या थी इसकी कहानी, और कैसे द्रौपदी ने पांचों पांडवों को संतुष्ट किया। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी की उत्पत्ति बहुत ही एक रोचक विषय से हुई। राजा द्रौपद, जो कि मारना चाहते थे द्रोणाचार्य को, और इसके लिए उन्हें एक पुत्र की आकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में उन्हें एक पुत्र की जगह एक पुत्री प्राप्त हुई, और उन्होंने इस पुत्री का नाम द्रौपदी रखा। द्रौपदी ने बचपन नहीं देखा। द्रौपदी कहा जाता है कि एक ही रात में वह पूरी युवा हो गई। अब राजा को अपनी पुत्री की शादी की चिंता सता रही थी, इसीलिए उन्होंने विवाह के लिए सभी सारी योजनाएं कर दी, तथा विवाह के लिए और एक शर्त रख दी। ऊपर टंगी हुई इस मछली की तीर में आंख में तीर मार देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। दोस्तों, यह शर्त अर्जुन ने पूरी की, और अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो गया। स्वयंवर से विवाह होने के पश्चात अर्जुन अपने घर की ओर चले गए। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह उस समय हुआ था जब अर्जुन और उनके सभी भाई बम प्राणों के वेश में वन में छुप रहे थे। उन्हें अपने दैनिचर्या में भीख मांगनी पड़ती थी, और उस समय सभी पांडव भीख मांगने गए थे। राजा को यह पता भी नहीं था कि यह सब अर्जुन और भीम हैं, और द्रौपदी का विवाह उनसे कर दिया। द्रौपदी को लेकर अर्जुन अपनी कुटिया में आया, और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी माँ को आवाज दी कि माँ, कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। माँ अपने काम से बिजी थी, और उन्होंने गैर देखे कह दिया कि आप जो कुछ भी लाए हो वह अपने पांचों भाइयों में बांट लो। उस समय के सभी पुत्र अपनी माता के आदेश को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। अर्जुन को अपनी माँ से विशेष प्यार था। उन्होंने अपनी माँ की बात को मान लिया, और उन्होंने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करा लिया। अब माँ को पता चला कि द्रौपदी का विवाह की पांचों पांडवों से हो गया है। कहा जाता है कि विवाह मिलकर एक युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, इसलिए युधिष्ठिर से पहले विवाह हुआ था द्रौपदी का, और उन्होंने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ। उस रात भीम के साथ उन्होंने पत्नी का धर्म निभाया और उन्हें शारीरिक सुख दिया। लेकिन उस रात उसने भीम और युधिष्ठिर अपने दोनों पत्नी और पतियों को शारीरिक सुख दिया था। अब लोग यह जान ले कि यह कैसे संभव हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हर रात अपनी पत्नी की भूमिका निभाई और सभी को शारीरिक सुख दिया। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि एक पत्नी और हिंदू धर्म में 5 पति और 5 भाइयों के साथ कैसे पत्नी धर्म का पालन कर सकती है। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी महिला एक ही समय में 5 पुरुषों के साथ पति के लिए पत्नी की भूमिका निभा सकती है। ऐसा कम मानव और जीवन के बुद्धिमान भी कहते हैं कि सुख प्राप्त के मामले में महिलाओं के पुरुष के मामले में कई ज्यादा गुना पुरुष से ज्यादा क्षमता होती है।
अधिक इच्छा शक्ति हो जाती है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि भगवान शिव ने द्रौपदी को ऐसा वरदान दिया था कि रोज आप कुमारी हो जाएंगी, आपको कौमारिक प्राप्ति हो जाएगी। वह हर दिन कुमारी हो जाती थी, वह स्नान करती थी और वह फिर से कुमारी हो जाती थी। उन्होंने अपने पतियों के साथ एक क्रम बना लिया था कि 1 साल तक वह एक सातक पांडव के साथ रहेंगी और दूसरे सातक वह दूसरे पांडव के साथ रहेंगी। ऐसे वह 5 सालों तक वह 5 पांडवों के साथ रह सकेंगी और ऐसा करने के पश्चात उनको हर एक पांडव से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह महान बात यह है कि भगवान शिव के वरदान के कारण उनमें इतनी शक्ति आई कि उनने अपने 5 पतियों को संतुष्ट किया। दोस्तों, आपको इस विषय में क्या जानकारी थी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।